साल था 2006 का जब डायरेक्टर अब्बास मस्तान की एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 36 चाइना टाउन रिलीज हुई। उस समय अपने आप में फिल्म का टाइटल ही थोड़ी अलग था, 36 चाइना टाउन, और लोगों को इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि इसको अगर अब्बास मस्तान डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ही होगी, क्योंकि इन दोनों भाइयों अब्बास और मस्तान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में केवल एक कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं के अलावा बाकी सारी फिल्में सस्पेंस और थ्रिलर ही बनाई हैं। और उस समय फिल्म 36 चाइना टाउन कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वाकई में ये एक काफी एवरेज टाइप की फिल्म थी। और इसके पहले जो अब्बास मस्तान ने खिलाड़ी, बाजीगर, सोल्जर, अजनबी और हमराज जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई थीं, तो फिल्म 36 चाइना टाउन इन फिल्मों की लेगेसी को मेंटेन नहीं कर पाई थी। एक्चुअली अब्बास मस्तान ने जब भी अपनी फिल्मों में थ्रिल के साथ साथ ज्यादा कॉमेडी करने की कोशिश की है, वो फिल्में नहीं चली हैं। जैसे इसके पहले साल 1999 में शाहरुख खान के साथ में उनकी फिल्म आई थी बादशाह, जो वाकई में वैसे तो बहुत अच्छी फिल्म थी, जिसमें कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी और थ्रिल का जो एलिमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन अफसोस कि उस समय जब फिल्म बादशाह के प्रोमो टीवी पर आए तो लोगों को ये पता ही नहीं चला कि ये थ्रिलर फिल्म है या फिर कॉमेडी फिल्म है, और लोग इसमें काफी कंफ्यूज हो गए। और हुआ ये कि फिल्म बादशाह बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। हालांकि ये अलग बात है कि आगे चलकर फिल्म बादशाह जब टीवी पर आई तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और आज ये कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। 36 चाइना टाउन को प्रोड्यूस किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई ने, जिन्होंने भी एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं, जिनमें कर्मा, खलनायक, परदेश और ताल जैसी फिल्में शामिल हैं। तो सुभाष घई ने इसको अपनी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। एक्चुअली इसके पहले 2004 में भी अब्बास मस्तान ने फिल्म ऐतराज बनाई थी, जिसको भी सुभाष घई ने ही प्रोड्यूस किया था। उस समय फिल्म ऐतराज सिनेमा घरों में काफी अच्छी चली थी और 36 चाइना टाउन इन दोनों की साथ में आई दूसरी फिल्म थी। कहानी और स्क्रीन प्ले था श्याम गोयल का, और इसमें हमें नजर आए थे अक्षय खन्ना, शाहिद कपूर, करीना कपूर, परेश रावल, पायल रोहतगी, उपेन पटेल, राजूत सी, और इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा और तनुश्री दत्ता हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था सलीम सुलेमान ने। और ये वो समय था जब हिमेश रेशमिया अपने म्यूजिक करियर में बिल्कुल टॉप पर थे। उस समय लगभग 2004, 5, 6, 7 और 8 के दौरान जितनी भी फिल्में आईं उनमें एक न एक गाना हिमेश रेशमिया का जरूर रखा जाता था। और उस समय उनके गाने लोग इतने ज्यादा पसंद करते थे कि हर साल के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में हिमेश रेशमिया के कई गाने शामिल हुआ करते। उस समय ऐसा लगने लगा था कि मानो हिमेश रेशमिया के पास में अच्छे गानों का एक खजाना हो। उस समय हिमेश रेशमिया वाकई में इतने सारे एक से बढ़कर एक गाने बैक टू बैक कंपोज कर रहे थे। खासकर से उस समय उनके जो नाक से गाने का अंदाज था वो लोगों को बहुत ज्यादा दीवाना कर रहा था। 36 चाइना टाउन में भी उन्होंने टोटल 5 गाने कंपोज किए थे, जिनमें से 3 गाने लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए। ये तीनों ही गाने थे दिल तुम्हारे बिना, कहीं चैन ना पाए, 24/7 आई थिंक ऑफ यू, आ आशिकी मैं तेरी, जा जा जाएगी जा मेरी। इसके अलावा मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है और जब कभी जैसे गाने भी इसमें रखे गए थे। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने, और 36 चाइना टाउन का जो म्यूजिक एल्बम है वो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और उस समय इसके म्यूजिक एल्बम की लगभग 12 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सेल की गई थीं। एक्चुअली उस समय तक ऑडियो कैसेट्स का जो क्रेज है वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उस समय इसके म्यूजिक एल्बम की ज्यादातर सीडी और डीवीडी की कॉपी बेची गई थीं। गानों में आवाजें थीं हिमेश रेशमिया, शान, के, सुनिधि चौहान, अलका याग्निक और कुणाल गांजावाला की। इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर एक नजर डालें तो इसका बजट रखा गया था लगभग 19 करोड़ रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 23 करोड़ 5 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको उस समय सिनेमा घरों में लगभग 450 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 62,07,000 लोग आए थे। और साल 2006 में ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 13वें नंबर पर रही थी। 2006 के बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म रही थी धूम 2, दूसरे नंबर पर लगे रहो मुन्ना भाई, तीसरे नंबर पर क्रिस, चौथे नंबर पर विवाह और 5वें नंबर पर फना। वैसे अगर देखा जाए तो 2006 का जो साल है वो बैक टू बैक कॉमेडी फिल्मों का साल था, जहां इस साल फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, माला माल वीकली, गोलमाल, अपना सपना मनी मनी, खोसला का घोसला, प्यारे मोहन और टॉम डिक एंड हैरी जैसी कई कॉमेडी फिल्में देखने के लिए मिली थीं। फिल्म 36 चाइना टाउन को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली 2004 में फिल्म ऐतराज की सफलता के बाद डायरेक्टर अब्बास मस्तान और सुभाष घई ने एक और फिल्म बनाने का डिसाइड किया था,
और जैसा कि अब्बास मस्तान की ज्यादातर फिल्में किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक होती थीं, तो फिल्म चाइना टाउन भी इससे कोई अलग नहीं थी, जो कि साल 1952 में आई एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म वंस अपॉन अ क्राइम से इंस्पायर्ड थी। जो अमेरिकन फिल्म खुद साल 1960 में आई एक इटालियन फिल्म क्राइमैन से काफी हद तक इंस्पायर्ड थी। यहाँ तक कि 36 चाइना टाउन को बिल्कुल सीन बाई सीन और फ्रेम बाई फ्रेम कॉपी किया गया था वंस अपॉन अ क्राइम से। यहाँ पर ये मैं इन दोनों ही फिल्मों के कुछ सीन आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इनको मैच करके देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी किया गया है। इसकी कहानी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था फिल्म का सस्पेंस। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसमें काम कर रहे सारे कलाकारों को पहले से ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि आखिर ये क्राइम किसने किया है। एक्चुअली डायरेक्टर अब्बास मस्तान ये चाहते थे कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सस्पेंस रिवील हो तो सबके बिल्कुल रियल एक्सप्रेशंस कैमरे में आए। इस वजह से इसमें काम कर रहे सारे कलाकारों को फिल्म की मेकिंग के टाइम पर यह हिदायत दी गई थी कि अपने किरदार के बारे में किसी को भी ना बताएं। और इसके क्लाइमैक्स में सस्पेंस रिवील वाले सीन को अगर आप देखेंगे तो इन सब के बिल्कुल ये रियल एक्सप्रेशंस हैं। जब लगभग पूरी फिल्म की शूटिंग हो गई थी और बाद में इसी सीन में इन्हें रियल में ये पता चला था कि आखिर ये क्राइम किसने किया है। नहीं तो इसके पहले तक ये सारे लोग अपने सीन बस शूट किए जा रहे थे, ये नहीं पता था कि ये क्राइम कौन कर रहा है। और उस समय अब्बास मस्तान का ये आइडिया काफी हद तक काम भी आया, जहां पर हमें इन सबके ऐसे रिएक्शन देखने के लिए मिले। एक्चुअली आपको बता दें कि अब्बास मस्तान के पास में ये कहानी लगभग 2003 से ही तैयार थी और उस समय वो इसको अपने फेवरेट एक्टर बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और तुषार कपूर के साथ में बनाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इसके पहले उन्होंने 2002 में अक्षय खन्ना और बॉबी देओल के साथ में फिल्म हमराज बनाई थी और आगे चलकर भी उन्होंने अक्षय खन्ना और बॉबी देओल के साथ में 2007 में फिल्म नकाब बनाई थी। सुभाष घई ने अब्बास मस्तान को एक और फिल्म के लिए अप्रोच किया, तब अब्बास मस्तान ने इसकी कहानी में थोड़ी बदलाव किया और इसकी कहानी में केवल सस्पेंस और थ्रिल के साथ में उन्होंने थोड़ी बहुत कॉमेडी भी ऐड की। और उस समय इसकी ओरिजिनल स्टार कास्ट कुछ और ही थी। इसमें अनिल कपूर, अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय नजर आने वाले थे। लेकिन उस समय इनकी डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं बन पाई और आगे चलकर इसमें अनिल कपूर वाले रोल के लिए अक्षय खन्ना को लिया गया, अक्षय कुमार वाले रोल के लिए शाहिद कपूर को लिया गया, रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए करीना कपूर को लिया गया और विवेक ओबराय वाले रोल के लिए उपेन पटेल को लिया गया, जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी। उपेन पटेल 2006, 7 और 8 के दौरान हमें कई और फिल्मों में भी नजर आए। उपेन पटेल देखने में काफी हैंडसम थे और खासकर से उनकी दाढ़ी में जो कट लगा हुआ था वो उनके लुक को और ज्यादा यूनिक बनाता था। फिल्म 36 चाइना टाउन में उपेन पटेल हमें एक प्ले बॉय बने हुए नजर आए थे, जहां पूरी फिल्म में वो नई नई लड़कियों को छेड़ते हुए नजर आते हैं और हमेशा उन्हें अपना मोबाइल नंबर देते हुए नजर आते हैं। उनका मोबाइल नंबर था 9820420420। एक्चुअली उस समय फिल्म में दिखाए गए इस नंबर को बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया और इस पर कॉल करना शुरू किया। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय फिल्म मेकर्स ने रैंडमली इस नंबर का यूज कर लिया था, लेकिन रियल में ये नंबर मुंबई के एक डॉक्टर का था और फिल्म के बाद में बहुत सारे कॉल उन्हें उपेन पटेल के नाम से जाने लगे थे। और जब डॉक्टर के पास में अचानक से उस समय बहुत ज्यादा कॉल्स आने लगे, तब उन्हें इस नंबर को बंद करवाना पड़ा था। एक्चुअली आगे चलकर फिल्म गजनी के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर मोबाइल नंबर में दिखाए गए एक नंबर पर बहुत सारे लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसमें उपेन पटेल की जो ओरिजिनल आवाज है वो उतनी अच्छी नहीं थी और बाद में अब्बास मस्तान ने इसको विराज आधाव से डब करवाया था। फिल्म के एक सीन में हमें गलती भी नजर आती है और इसको शायद आपने भी नोटिस किया होगा। जब जॉनी लीवर और तन्नाज ईरानी ये बैग लेकर एक ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन के जिस डिब्बे में ये लोग बैठे होते हैं ये हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये एसी वाला डिब्बा है। और जब स्टेशन पर ये लोग अपना बैग कुली को देकर ट्रेन में बैठकर भागने लगते हैं, तब कुली इन्हें देख लेता है और ट्रेन के बाहर से ही खिड़की के जरिए वो बैग इनके डिब्बे में डाल देता है, जबकि ये एक एसी डिब्बा था और जनरली यहाँ पर कांच लगा होता है। और चलो एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि ये एसी वाला डिब्बा नहीं होगा, लेकिन इंडिया में बिना एसी वाले डिब्बे इस तरह के कहीं पर भी नहीं बनाए जाते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने इस सीन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पर ये कांच हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पर अगर कांच लगा होता तो ये सीन ऐसे शूट नहीं हो पाता। एक्चुअली फिल्म में दिखाया जाता है कि ये जो 36 चाइना टाउन है ये गोवा में है, लेकिन रियल में इसमें हमें ये जो बंगला देखने के लिए मिलता है ये गोवा का नहीं बैंकॉक का था। और इसके बहुत सारे सीन बैंकॉक के अलावा दुबई और मुंबई की लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। जिस समय फिल्म 36 चाइना टाउन शूट हो रही थी उस समय शाहिद कपूर और करीना कपूर रिलेशनशिप में थे और इस फिल्म के दौरान इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो साफ साफ देखी जा सकती है। हालांकि आगे चलकर इसके कुछ समय बाद ही इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थीं और आगे चलकर इनका ब्रेकअप हो गया था। इसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर के अलावा हमें परेश रावल भी नजर आए थे और ये तीनों हमें इसी साल रिलीज हुई फिल्म चुप चुप के में भी नजर आए थे।
इसके अलावा इसमें प्रियंका चोपड़ा हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं और इसी साल प्रियंका चोपड़ा और अक्षय खन्ना हमें फिल्म आपकी खातिर में नजर आए थे। एक्चुअली सबसे पहले इसका जो टाइटल है वो 36 चाइना टाउन नहीं, केवल चाइना टाउन रखने के बारे में प्लान किया गया था। लेकिन 1962 में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शक्ति समंथा ने एक फिल्म चाइना टाउन के नाम से बनाई थी और शक्ति समंथा ने अपना ये टाइटल अब्बास मस्तान को देने से मना कर दिया था। इस वजह से इसका नाम चाइना टाउन की बजाय 36 चाइना टाउन रखा गया था। इसमें हमें सर्वेंट वाले रोल में दिनयार कॉन्ट्रैक्टर नजर आए थे, जो हमें अब्बास मस्तान की ज्यादातर फिल्मों में नजर आए हैं, जैसे खिलाड़ी, दरार, बादशाह, चोरी चोरी चुपके चुपके और 36 चाइना टाउन। और 36 चाइना टाउन उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो हमें बस कुछ टीवी सीरियल्स में नजर आए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म 36 चाइना टाउन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म उस समय भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, केवल इसके गाने मुझे अच्छे लगे थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।